दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है पॉलिटेक्निक लेक्चरर का। इस नोटिफिकेशन को आइए देखते हैं डिटेल में, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या सैलरी रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, एक्सेट्रा सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सेक्शन पर जाना है और एडवर्टाइजमेंट सेक्शन पर जाएंगे तो आपको दिख जाएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 72 to 87, 72 से लेकर 87, 2024, लेक्चरर इन वेरियस सब्जेक्ट्स ग्रुप बी की जो ये पोस्ट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि सभी अलग अलग स्ट्रीम्स में, अलग अलग आप ये कह लीजिए ब्रांचेस में जो है वैकेंसीज आई हुई हैं। लेक्चरर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, टोटल एक वैकेंसी है। अगर हम आर्किटेक्चर में बात करें तो 8 वैकेंसीज हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 15 वैकेंसीज हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 21 वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 36 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप आ जाएंगे नीचे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 40 वैकेंसी है, फूड टेक्नोलॉजी में 4 है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में 20 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 30 है और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में 32 है, फार्मेसी में दिया हुआ है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में भी दिया हुआ है, फोरमैन इंस्ट्रक्टर में दिया हुआ है। इसी प्रकार से लाइब्रेरी साइंस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 30 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पर 20 है। तो ये सभी पोस्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट कल से आउट हो जाएगा, यानी कल से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। 27 नवंबर जो है फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है, 27 नवंबर शाम 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपका यहां पर जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इसका, वो रहेगा आपका रिटन टेस्ट होगा। मैं आपको पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूं, फटाफट से नीचे आ जाएंगे आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिख जाएगा। किस तरीके से अप्लाई करना है, हालांकि आपको वेबसाइट पर hpsc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट 27 नवंबर है और नेम ऑफ द पोस्ट जो है वो है लेक्चरर्स की पोस्ट। टोटल 237 पोस्ट निकली हुई हैं और यहां पर आपको बता ही दिया मैंने कैटेगरी वाइज क्या डेटा है। जो क्वालिफिकेशन है वो है आपका बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री, लिखा हुआ है बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिग्री इन एग्रीकल्चर विद फर्स्ट क्लास ईदर इन बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। अगर आपने बीटेक किया है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपने बीटेक और एमटेक किया है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सभी पोस्ट के लिए, सभी ब्रांचेस के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रहेगी। जैसे इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, दोनों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप नीचे आ जाएंगे, नीचे देखेंगे आप तो यहां पर आप देख पाएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको दिया हुआ है बैचलर डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और इसी प्रकार से अगर आप नीचे इंस्ट्रूमेंटेशन में आ जाएंगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आप इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग से किया है आपने, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आपने बीटेक किया है, या फिर आपने फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री प्राप्त की है, इनमें से किसी में भी तो आप अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि इंस्ट्रूमेंटेशन में इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहां पर दिया हुआ है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने बीटेक किया हुआ तो आप अप्लाई कर ही पाएंगे। ऑटोमोबाइल में अगर आप ऊपर आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल में एक बार चेक कर लेते हैं ऑटोमोबाइल में किसकी रिक्वायरमेंट है। ऑटोमोबाइल में जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है बैचलर्स डिग्री इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, और यहां पर कहीं पर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग हालांकि नहीं मेंशन किया हुआ है। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से जिसने बीटेक किया हुआ है वो लोग ही अप्लाई कर पाएंगे। तो ये रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। नीचे आ जाते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कि क्या आपकी सैलरी और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। और अदर स्टेट के कैंडिडेट यहां पर बिल्कुल मैं आपको सभी लोगों को क्लियर कर देता हूं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। नीचे आ जाइए यहां पर, हाँ ये रहा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें एक सबसे पहला टेस्ट होगा वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और यहां पर भी एप्लीकेबल होगा, वहां पर होगा। टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो रहेंगे वो 100 रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन रहेंगे। अगर कैंडिडेट एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है तो उस सर्कल को डार्क करना होगा ए बी सी या डी में से, और अगर अटेम्प्ट नहीं करता है तो उसको 5वां सर्कल डार्क करना होगा, ई सर्कल, अगर उसको अटेम्प्ट नहीं करना है तो। नन ऑफ द अबव के केस में 5वां सर्कल डार्क करना होगा। 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25। अगर कोई कैंडिडेट डार्क नहीं करता है 5 सर्कल में से कोई भी सर्कल और 10% से ज्यादा क्वेश्चंस के लिए, फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चंस हैं
और आपने 10 क्वेश्चन में कोई भी सर्कल डार्क नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर चारों ऑप्शन में से भी कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ द अबव है, तो आपको 5वां सर्कल डार्क करना ही होगा, आप कोई भी छोड़ नहीं सकते। एग्जामिनेशन का जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश रहेगा, हिंदी में नहीं आएगा। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। और 1/4 आपको कम से कम स्क्रीनिंग टेस्ट में अचीव करना ही करना है।